नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बयानबाजियां हो रही हैं और इस बीच नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी फिर से अपने तरकश से एक तीर निकाला है और भारत पर उन्होंने छोड़ा है, भारत पर उन्होंने आरोप लगाया है और ये कहा है कि भारत सरकार उनकी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नेपाल के एक होटल में मीटिंग होती है भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ, हमारे जो विपक्षी नेता हैं उनकी, और कैसे इस सरकार को हटाया जाए इस पर बात हो रही है। उधर दूसरी ओर खुद उनकी पार्टी में फूट है और पुष्पदहल कमल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल जैसे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो पुष्पदहल कमल प्रचंड ने ये आरोप लगाया है ओली पर कि वो उनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। वो सैनिकों की मदद से, वो सेना की मदद से सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कार्यकाल पहले से जो तय था 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल का बंटवारा होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इस तरह से प्रचंड इस वक्त पूरे तेवर में है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, वो ये है कि भारत के जो रिश्ते हैं नेपाल के साथ इस खराब दौर से गुजर रहे हैं। क्या ये पहले से भी ऐसे थे? थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो हम बताते हैं आपको। असल में भारत और नेपाल के बीच जो दोस्ती है वो दोस्ती कभी बहुत ज़्यादा गहरी तो नहीं रही। नेपाल की नीति रही है कि वो भारत और चीन से समान दोस्ती रखता था, मतलब समान दूरी रखता था। वो भारत से भी ज़्यादा नज़दीकी नहीं रखता था, न ज़्यादा दूरी रखता था। लेकिन ये संबंध थे इतने ख़राब नहीं थे। और कुछ लोगों को शायद इस बात का बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि 1986 और 1989 के बीच एक दौर ऐसा आया जब भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत ख़राब हो गए थे और तब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी को ही आज भारत और नेपाल के खराब संबंधों का जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ है कि ये बुनियाद तभी पड़ गई थी खराब संबंधों की। हुआ ये था कि 1989 में राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी, जो कि इस वक्त पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ नेपाल की यात्रा पर गए थे और वहाँ वो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने जाना चाहते थे। उस वक्त क्या हुआ कि जब वो मंदिर परिसर में घुसने लगे तो वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध किया और उन्हें पशुपतिनाथ मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया और कहा कि ये मंदिर हिंदुओं का है, यहाँ कोई क्रिश्चियन प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि सोनिया गांधी इटली की हैं और वो क्रिश्चियन है, ये उन्होंने कहा, तो वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि इस बारे में पहले उस वक्त के जो नेपाल नरेश थे राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, उनको सूचित कर दिया गया था और राजीव गांधी और उनके बीच बातचीत हो चुकी थी कि वो आए और मंदिर में दर्शन करें। लेकिन जब पुजारियों ने उनको प्रवेश करने से रोक दिया तो इस घटना को लेकर काफ़ी बवाल हुआ और पुजारियों ने राजा की बात भी नहीं मानी, राजा वीरेंद्र की बात भी नहीं मानी। और उसके बाद क्या हुआ कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी को उल्टे पांव अपने देश लौटना पड़ा, भारत वापस लौटना पड़ा। और इसे राजीव गांधी ने अपने अपमान के तौर पर लिया और उसके बाद ये हुआ कि नेपाल जाने वाली सारी सहायता रोक दी गई, आर्थिक नाकेबंदी रोक दी गई। इसका असर ये हुआ कि नेपाल से भारत के खराब रिश्तों की बुनियाद पड़ गई। उसके बाद से भारत और नेपाल के संबंध लगातार खराब होते गए। उसके बाद यही वजह है, तब ये वो दौर था जबकि नेपाल ने चीन की ओर झुकना शुरू कर दिया। उनके लिए भारत दूर हो गया और चीन नज़दीक हो गया, यानी नेपाल के लिए भारत दूर हो गया, चीन नज़दीक हो गया और चीन के प्रति उनका जो झुकाव है वो लगातार बढ़ता गया। और चीन क्योंकि एक बहुत ही धूर्त और चालाक देश है, उसने देखा कि अब भारत और नेपाल के संबंध खराब हो रहे हैं, तो उसने नेपाल को मदद देनी शुरू कर दी। हर तरह से उसकी आर्थिक मदद की, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और इतना इन्वेस्टमेंट किया जितना भारत सरकार नहीं कर पाई। भारत ने नेपाल में कई परियोजना शुरू की, लेकिन भारत सरकार की जो नौकरशाही है, निकम्मी नौकरशाही इतनी आड़े आई कि वहाँ पर जो नेपाल में भारत ने जिन प्रोजेक्ट शुरू करने थे, जिनकी बुनियाद रखी गई थी, उसमें पैसा, उसके लिए पैसा ही जारी नहीं हुआ। लंबे समय से उसके लिए पैसा जारी नहीं हुआ क्योंकि नौकरशाही ने वहाँ रोड़े अटकाए। ये नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नौकरशाहों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया और इसका फायदा चीन ने उठाया और चीन ने वहां जमकर इन्वेस्टमेंट किया और बाजी मार ले गया और भारत सरकार देखती रह गई।
मेरा सिर्फ आज ये बताना ये था कि नेपाल के और भारत के जो संबंध हैं वो इसीलिए खराब हुए क्योंकि ये राजीव गांधी का दौर था जिस वक्त भारत और नेपाल के खराब संबंधों की बुनियाद पड़ गई और नेपाल ने उसको अपनी अना से जोड़ा और राजीव गांधी ने भी उसको अपने अपमान से जोड़ा। और उसके बाद जो बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं इस पूरे मामले में कि भारत ने वहाँ क्या क्या किया और उसके बाद जिस तरह से नेपाल के संबंध नेपाल भारत से दूर होता गया और उस वक्त नेपाल की जो रानी थी, जो राजा वीरेंद्र विक्रम शाह की पत्नी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी, वो भी इससे बहुत नाराज थी। और वहाँ उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी ने उसके बाद वहाँ जो ये नेता थे, प्रचंड टाइप के जो नेता थे, उनको हवा देना शुरू किया, इनको आगे बढ़ाया। और क्योंकि ये भी माओवादी थे, भारत सरकार ने वहाँ तख्ता पलटने राजा को हटाने की मुहिम में पूरा साथ दिया। तो कहीं ना कहीं ये वो दौर था जबकि भारत को आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अब जो है संबंध है, ओली जी हैं जो कि एक वामपंथी नेता हैं, एक कम्युनिस्ट नेता हैं। तो अब जो संबंध इस स्तर पर आ गए हैं जहां एक जहरीली बयानबाजी हो रही है और एक हिंदू राष्ट्र ही हमसे दूर हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।